एक भी सीट इनको नहीं मिल सकती थी। तो सवाल यह है कि इस सारा इसके पीछे एक तो जो कांग्रेस का रोल था वो बड़ा क्लियर कट है। कांग्रेस ने पूरी ईमानदारी से, ध्यानदारी से सहयोग किया है और देश की एकता, अखंडता को बिल्कुल मजबूत रखा है। उन्होंने कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। हालांकि जितना नुकसान कांग्रेस का किया इस समय किया, उसके बाद भी कांग्रेस ने अपना सेकुलरिज्म को मजबूत करने की बात करी है। कोई सेकुलर कितनी देर रहता है या नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने अपना रोल, अहम रोल जो इंडिया ब्लॉक का था, वो उसको निभाया है और सीधा सीधा सहयोग किया है, जिसके कारण ये 3 सीट्स इनके हाथ में चली गई हैं और चौथी सीट अगर गई है तो इनको खुद विचार करना चाहिए। ये तो उस समय तो चौथी सीट तो कांग्रेस को दे रहे थे, इसलिए दे रहे थे ना। तो ये सारी चीजें विचार करने की चीजें हैं, इस पे विचार करने की बात है। बाकी पॉलिटिकल हमारी जो पार्टी है, इसके जो समझ रखने वाले लोग हैं, इस पे विचार करेंगे। विचार हो रहा है और इसीलिए ये 2 इलेक्शन भी जिसको अवॉइड किया गया और एक इलेक्शन ये नहीं लड़ा गया, इसके कई कारण हैं। इस पे लंबी चौड़ी बहस होगी, डिस्कशन होगी, लेकिन पार्टी ने अपना जो रोल था देश को मजबूत करने का, उसको निभाया है। सर किस तरह से देखते हैं कि कांग्रेस जो है, जम्मू कश्मीर में बात की जाए या पूरे देश भर में बात की जाए, तो बीजेपी के साथ टक्कर रहती है, लेकिन इन चुनावों में कांग्रेस ने भागीदारी ही नहीं ली, तो क्या देखते हैं कि बीजेपी को कहीं ना कहीं इससे फायदा भी मिलेगा? ना, बीजेपी को जो फायदा मिलना मिल गया है, उसका टाइम हो गया है। बीजेपी ने 28 एमएलए बनाने के बाद जो हालात पैदा किए हैं, उसमें मैं नहीं समझता कि सारी नाराजगी आज किसी को बिजली मार रही है, तो बिजली का किराया और बिजली की सिम ये कौन दे रहा है? ये थ्रू बीजेपी आ रही है। उमरदुल्ला की ऐसी तैसी है, वो तो कर नहीं रहा, उसका तो ऐसी तैसी हो चुकी है कि मेरे पास का रोग नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है। तो सवाल है कि जिसके हाथ में है, तो फिर लोगों ने जो वोट डाले इनको, फिर बनाने के बाद जो लोगों को सजा लोगों को हो रही है ना, किसी का नुकसान क्या हुआ? आज जितना नुकसान है अवाम का है, पूरे समाज का है, और जम्मू के लोगों को ज्यादा, जहां इनकी ज्यादा सीट्स आई हैं, ज्यादा नुकसान है। ये ऐसे भपकियां मारते रहे, फ्यूर की बातें करते रहे, मैंने समझता कि उसका कोई मतलब है। जब लोगों को बेनिफिट नहीं है तो इन लोगों की बातों का कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता, सवाल ही नहीं बनता कि आप फ्यूल की तकरीरें करो, बातें करो। बीजेपी का जो रोल है क्या है भाई दी, इतने इन्होंने होर्डिंगें लगाई हुई हैं, इतने खूबसूरत हैं ये, इतनी होर्डिंगें लगाई हुई हैं, रिकॉर्ड तोड़ होर्डिंग है। लोगों को कोई चीज देनी हो तो जान निकलती है इनकी, है। तो सवाल ये है कि कारण किसके हैं? सारी और हमारी स्टेट का सत्यानाश, खास करके यूटी बना के जो हालात बने हैं हमारे लिए, जो लोगों के हालात बने हैं, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। हाई कोर्ट ने एक इंप्लीमेंट करवाया ना बंदे, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर और सीईओ को कॉल करके, एक आपने देखा होगा, जो रहबरे तलीम स्कीम के कागज गए थे, लेकिन जम्मू के 28 एमएलए ना, इनको पूछो आपके कितने गए हुए हैं। आप हैरान होंगे, कोई जिला नहीं बचा है, कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है यहां से रहबरे तलीम स्कीम के केस वहां रेफर होके पड़े हुए हैं, जिसको सिर्फ साइन करके बाहर निकला था, नहीं हो पाया। लेकिन कश्मीर में आज भी देखो, डायरेक्टर की ऐसी तैसी होगी, भला के उसको ऑर्डर कर दिया और करना पड़ेगा, वो ऑर्डर होंगे। तो मुझे बताओ, आप इतने ज्यादा लोग जीतने के बाद आप करवाया क्या भाई दीदी? रोड कनेक्टिविटी की जो हालत है, आप बताओ, आपको 10,000 रुपया मैक्सिमम मिला लोगों को, मैक्सिमम इस फ्लड का, मैक्सिमम 10,000, और 4,000 से लेकर 10,000 तक मिला है। आप सोच नहीं सकते कि लोगों का मकान, घर इस तरीके से बर्बाद हुए, जो आपने खुद मीडिया में चलाए भी, आपने कम से कम 50-50 लाख के मकान गए हैं लोगों, जमीनें सारी चली गई। इतने बेशर्म है, मैं कह सकता हूं। एनडीआरएफ इनके कब्जे में है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो इनके हाथ में है, और पैसे फंड्स इनके पल्ले हैं, और सारा सैंक्शन इनको करनी है।
दिल्ली से ये प्लान बन के आया भी इनका 209 करोड़ का, वो कहाँ गया? और आप हिसाब करो, ये जो पंजाब वालों ने काम लगाया हुआ है यहाँ, किसकी जगह पे लगाया हुआ है? जम्मू कश्मीर है कहाँ? जम्मू कश्मीर की नहर जो टूटी हुई है, इस समय फसल को एक बार पानी लगना था, धान को है, और धान जो परचेज हो रहे हैं, आप उधर भी जाएं, पक्का लगा के लोग तो डर गए हैं, सारे दान पत्तल पड़ गया, उड़ रहे हैं, सारे उड़ के खेतों बाहर जा रहे हैं। और हालत ये बनी है, मुझे बताओ 100% पे कंडे ने घाटे में काम लिया हो, तो मुझे बताओ एफसीआई का जो टेंडर लिया है ना, आप देखते नहीं बच्चों, 100% घाटे में काम लिया है। अब जाके सुबह जाना इन कंडों वालों के पास, फिर आपने 100% लिया, तो अब कंडा कैसे चला रहे हो? किसान की गर्दनें काटी जा रही हैं। किसान की मुसीबत है कि कोई उस बेचारे का, पहले तो कुछ धान डूब गए, अब कह रहे हैं तेरे धान की शक्ल अच्छी नहीं, तेरे धान ऐसा है, तेरा ऐसा ऐसा, बुरी हालत हो गई है और रेट कुछ नहीं मिल रहा। कहीं 1900 रुपए पे चला गया, 2300 का रेट, आप जो रेट बना हुआ है सरकार का। तो मैं ये आपको ये कह रहा हूं कि किसी मरहले पे चले जाओ, यहाँ 28 एमएलए हैं यहाँ के, राइट, और 28 एमएलए के जो लोग जिन पे डिपेंड है, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में ले लो, आप असोली चले जाओगे तो समूद गांव का जो सारा गांव चला गया, 1 रुपया, वो भी 4-4 हजार पे आया। आपका शारा चला गया, आपका उधमपुर की गडाला चला गया, आपका तिरछी चली गई। और अभी तक जो बच्चे वहां पीएचडी करती लड़की दिल्ली में, उसका भाई एमएससी करता, उसके 2 और 5 जने चले गए, एक ध्वनि तक नहीं मिली है लोगों को। आप बताइए, मकान भी चले गए, जमीन भी चलेगी, जाने भी चले, ये आपके जोड़ के गुजरों का जो मरे हैं उनको क्या मिला? ये भागड़ा वालों को क्या मिला? अभी आप जाइए, यहाँ रास्ता कहाँ है? तिलवा चले जाओ, भागड़ा चले जाओ, अभी रास्ता है तो नहीं, घाटी चले जाओ, कहाँ रास्ता है? और जितनी सड़कें आपकी पीएमजीएसवाई की थी, आपको सुना दें, सारी की सारी सड़कें तैश नैश होके बह गई हैं, कहीं काम नहीं, लोगों को आना जाना इतना डिफिकल्ट हो गया है। और आप हैरान होंगे कितने बेशर्म है, मैं कहता हूं घटिया लोग हैं, ऐसे लोग। नजर मारो, सड़क कहां आपकी? लखनपुर से लेके सुजानपुर तक जाम है, और इधर से लेके इस गेट से लेके आगे तक जाम है, आगे जम्मू तक जाम है। और टोल क्यों लगा भाई? लूट रहे हो उसके, लोगों की गर्दनें काटने पे तक पहुंची है। आई एम सॉरी, लोग कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं? वेरी अनफॉर्चुनेट। किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? मुझे इस बात का अफसोस है, और ये शर्म की बात है, मैं कह सकता हूं। और एटलीस्ट जिन लोगों को बनाया है, आपकी करतूतें ये है कि आपने टोल लगा दिए लोगों के ऊपर। लखनपुर इटसेल्फ, लखनपुर में सड़क नहीं है, यहाँ टोल है ना, वहां सड़क नहीं है। तो आप बताइए, मुझे बताओ, इस किस्म के हालात हैं, और ऐसे हालात में ये आप उम्मीद किस पे करोगे? बीजेपी बढ़ेगी इससे? कैसे बढ़ेगी? आप क्या, कौन सी कैलकुलेट? ओहो, बढ़ने वाला भी देख लिया कि जो इन्होंने बढ़ाई थी, डिलीशन एडिशन, वो भी सामने आ गई, और दुनिया ने इनकी हा हो गई है पूरे देश में। और अब इलेक्शन के दिनों में आप बिहार में जो 10,000 रुपया डाला औरतों के खाते में, इससे बड़ी शर्म की क्या बात है? भाई साहब, मैंने काम किया हो, मुझे क्या जरूरत है पैसे खर्चने की? शराब कौन बांटता है? और पैसा कौन बांटता है? जिसे कुछ नहीं किया होता, उस समय लोगों को लोभ लुभा के फिर इज्म, मजहब और धर्म, जाति, ये वो, व्हाट दिस नॉनसेंस। अभी क्या हो रहा है? पहले एक मीडिया को मारा था एक दिन, उस राकेश को, है, मैं गया था, मैंने कहा ऐसी तैसी करो, लफंगे लोगों की, और उसके बाद आए और बंदे मार दिए। मैं हैरान हो रहा हूं, ये कौन से ठेकेदार बने हुए हैं किस लोगों के? सरकार है कहां? वेयर इज द गवर्नमेंट? कानून व्यवस्था को किस तरह से देखते हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर ये कानून व्यवस्था है। सर, पुलिस के सामने ही जो है वो मारपीटाई की जा रही है, लेकिन पुलिस बेबस नजर आ रही है। देखो, मिलिटेंट आए, सन्याल से चले, वहां जाके 4 पुलिस वाले मार दिए, ऊपर चले गए लॉ एंड ऑर्डर, वहां पुलिस वाले आर्मी भी मार दी। यार, करतूत है कहां? ये कंट्रोल किसके पास है? और इस कंट्रोल को कौन देखेगा भाई? पे लोगों की जान माल फ्लड से भी चला गया, और मिलिटेंसी उग्रवाद से भी चला गया।
तो अभी भी कोई तवक्को करेगा तो मैं नहीं समझता। स्कूलों की ये हालत है, 800 ट्रांसफर हुई है यहाँ, 800 ट्रांसफर। और मुझे बताओ 800 ट्रांसफर कहां का इंसाफ हो सकता है कि आप 800 ट्रांसफर किस बेस पे की? और जो ऊपर के हाई रीचेस के स्कूल थे वो सारे सफर हो गए। आपको देखना चाहिए कि यहाँ का ऊपर का बंदा यहाँ कठुआ में बैठा हुआ है और स्कूल खाली पड़ा है। तारमानपुर का स्कूल खाली पड़ा है, सिमनी का खाली पड़ा है, अदाड़ का खाली पड़ा है, आपके दाडुगनू का खाली पड़ा है। कोई जगह बताइए जो ऊपर वाली बने के स्कूल खाली पड़े हैं। हॉस्पिटलों की हालत आपने देख ली जो पोजीशन बनी हुई है समय, और हर जगह बुरी हालत है। मुझे बताओ बनाने के बाद लोगों को बेनिफिट क्या हुआ? बरसात सारी चली गई, 2 पेड़ नहीं लगे हैं। मैंने 200 लाख लगाए थे ना एज ए हेल्थ फॉरेस्ट मिनिस्टर। अब मैं जानना चाहता हूं कि पेड़ लगे कहां है? छड़ी स्मगलिंग और चोर बाजारी मची है। आप कंडी की सारी मिट्टी उखड़ गई, कौन है? साइल कौन देख रहा है? साइल कंजर्वेशन कौन देख रहा है? कौन देख रहा है कि मेरी जमीन की जब शक्ल चेंज हो जाए, नेचर चेंज हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग पे चले जाओगे, अब कैसे बचेगा हमारा इलाका? कैसी तबाही कौन बचाएगा? सारी कम से कम 50,000 लाख 2 लाख टिप्पर यहां से उठाओगा कंडी से जो सड़क में फेंका है। मुझे बताओ इस सड़क को ऊपर हाइट में ले जाने का मतलब क्या था? क्या नीचे जाने में तकलीफ थी? अगर आपकी सड़क यहां से आई पीछे से, पंजाब में सड़क जमीन पे चल रही है और जम्मू कश्मीर में सड़क आसमान पे चल रही है। पंजाब वालों ने एक तोला मिट्टी को हाथ नहीं लगाने दिया, उनको पता था कदर है मिट्टी की। हमारी मिट्टी सारी लुट गई। क्या क्या करोगे? किस किस को पूछोगे? और कौन आदमी है जिसपे जो यहाँ बैठे हैं, कोई मंत्री बैठे हैं या कोई दिल्ली में बैठे हैं, कोई बैठे हैं अपना रोल भूल चुके हैं, वो लोगों के घर तक नहीं गए जिन लोगों के नुकसान के बाद कोई कहीं नहीं गया, तो कैसे चलेगा सिलसिला? इसलिए ये इलेक्शन भी आपने देखा कर होना क्या भाई, होगा क्या भाई, मिलना क्या लोगों को? सर बाईपोल इलेक्शन भी होने वाले हैं नगरोटा और गुड़गांव की सीट पर। किस तरह से देखते हैं कि हर्षदेव सिंह भी कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के पार्टनर रह चुके हैं और अब कॉन्फ्रेंस जो है अपना उम्मीदवार वहां पर उतार रही है। क्या देखते हैं कि वकार रसूलबारी ने भी पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सेटिंग का दावा किया है। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो है वो डिवाइड होगा और हर्षदेव सिंह को जो है यहाँ पर नुकसान पहुंचेगा। देखो, जब आपको बड़ी गेम लड़नी होगी तो उस समय आपको अपना नुकसान उठाना होगा, जैसे कांग्रेस ने उठाया। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि बीजेपी को हराना, इनकी तो शमीमा हरा नहीं सकती, सवाल ही नहीं पैदा। एनसी में देवेंद्र राणा थे तो हिंदू थे, पास समय नहीं चाहिए। उससे पहले जो भी इलेक्शन लड़े हैं, चाहे बलवान सिंह जी रहे, चाहे एक और रहे कांग्रेस के, जितने लोग रहे एक ही समुदाय के लोग रहे, एक ही लोग रहे। आपको कौन सी ऐसी प्रॉब्लम आ गई? क्योंकि इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कई लोगों ने कि हमने कुछ बदल करनी है, कुछ करानी है, तो कमजोरी है। हर्षदेव सिंह को सपोर्ट इन्होंने करनी चाहिए थी। जब कांग्रेस ने अपना नहीं खड़ा किया तो भी पीछे कर लो है। अगर जीत से जीत जाए हर्षदेव सिंह तो तकलीफ किसको है, परेशानी किसको होनी है? वो तो बीजेपी के खिलाफ बोलता है। तो एनसी वालों को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब वो टाइम निकल गया, मेरे ख्याल 24 तक था उसकी वापसी, उसकी उन्होंने बेटरा तो हुई नहीं। तो ये कहानी कहीं और है। तो हमें इस बात का रियली दुख है, पार्टी ने दोनों जगह छोड़ी हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी बात होगी। आपको आने वाले समय में इस चीज का पता लगेगा। सर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस पार्टनर है, किस तरह से देखते हैं कि क्या कांग्रेस को इस समय जम्मू कश्मीर में नुकसान पहुंच रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में रहने के लिए? क्योंकि हम राज्यसभा की देखो, कांग्रेस को नुकसान हुआ है इमीडिएट, अल्टीमेट कांग्रेस गेन करेगी। इमीडिएट जो हमारी सीट्स, जो हमें ये चीजें नहीं मिली, डेफिनेट नुकसान हुआ है। लेकिन जो आने वाला समय है कांग्रेस गेन करेगी और सारे पीछे चले जाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है और जो कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिना जो है आगे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो कंटेस्ट करेगी, जो मार के चले जाए। सब कुछ पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई जरूरी नहीं है कि किसी के साथ। ये तो
सारी चीजें उस पर विचार विमर्श हो सकता है, हर चीज तय की जा सकती है। कोई जरूरी थोड़ा है कि इधर जम्मू कश्मीर के जो पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे सियाने लोग हैं, वो बैठ के सलाह करेंगे। दिल्ली वालों का कोई प्रेशर नहीं है। जहाँ जम्मू कश्मीर में भी आप ऐसा करो ऐसा करो, उनका ये था कि इंडिया ब्लॉक स्ट्रांग रहना चाहिए था, लेकिन इंडिया ब्लॉक को एक वन साइडेड ब्लॉक तो किया नहीं जा सकता, मजबूत किया नहीं जा सकता। ऑल साइड कांग्रेस को जो है वो चुनावी दिनों में, असेंबली के दिनों में भी उठाना पड़ा। कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी ये आरोप लगाया, जहां पर कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड या अंडर टेबल जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी अपने उम्मीदवार वहां उतारे और साइलेंटली जो है लोगों को वहां। कांग्रेस एक लार्जेस्ट पार्टी है आफ्टर बीजेपी, पता होना चाहिए। दो ही नेशनल पार्टी है और नेशनल पार्टियों में से कांग्रेस का इतिहास अपना है, उनका इन्होंने भी बनाया नहीं, इन्होंने बनाती अपना सत्यानाश कर दिया है, ये सारी दुनिया को पता लग गया है। तो जो डिसीजन होने हैं वो नेशन की मजबूती, राष्ट्र की मजबूती के लिए होने हैं। वो उसमें किसी का नुकसान भी हो सकता है, किसी का बेनिफिट भी हो सकता है, लेकिन कंट्री का नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी इलाके का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हमारा काम है। अक्सर हमने ये सुना है, जब भी भाजपा अपने जनसभाओं को संबोधित करती है, उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जो है वो परिवारवाद चला है। लेकिन अब जो नगरोटा के इलेक्शंस हैं, हमने ये देखा देवेंद्र राणा साहब जो हैं वो सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उसके बाद वो भाजपा में आए, लेकिन उनकी बेटी को जो है वो इस इलेक्शन में जो है वो सीट दे दी गई। जो भाजपा के अपने ही पुराने कार्यकर्ता थे, जैसे अनिल शर्मा थे, वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। नंद किशोर जो है वो उनसे नाराज चल रहे हैं अपनी पार्टी से। वो क्यों नहीं लड़ रहे? कहना है फिर वो क्यों नहीं लड़ रहे? दम तो किसी में है नहीं ना। मुखालफत करते हो तो फिर पूरी करो ना। दबी जवान में अंदर कोल दे विच मुंह ठोकी रोने वाला क्या मतलब है? अगर आप वाकई खिलाफ हो तो फिर मैदान में खिलाफ दिखना चाहिए ना। ये कोई भी आदमी, बीजेपी का एक भी कैंडिडेट इस जोगे नहीं है वो खुद जीत जाए, ये मेरी बात याद रख लेना। कोई भी कैंडिडेट हो, मैं आपको बता दूं, जितने जीते हैं जहां इलेक्शन हो रहे हैं, सवाल ही पैदा नहीं, ये सारे बीजेपी खुद जिता रही है, कोई जीतने वाला नहीं। जिसको जानता तक नहीं होता, कोई कल नाम नहीं पता होता, वो आगे इलेक्शन लड़के जीत जाता है। तो जो दुनिया बच्चे के मुंह में एक जुबान पे नाम होता है, वो यहाँ हार जाता है। तो इसलिए ये आप कह रही हो, ये सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि कौन परिवारवाद। मैं इस चीज के डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, किसी को क्या तकलीफ है, क्या परेशानी? इंजीनियर का इंजीनियर बन सकता है। डीसी सारे जो कमीशन सेक्रेटरी हैं सारे बच्चों को पढ़ाते रहते भी, हम इनको यही बनाएंगे, अपना अपना शौक है। तो अगर पॉलिटिकल बंदों का कोई बच्चा अगर आगे आ जाए, मैं नहीं समझता उसमें कोई बुराई है। ये तो पार्टी ने डिसाइड करना है कि उसको सीट देनी है नहीं देनी है। अगर बेनिफिट की बात है तो आप जयशंकर का बेटा किसका चेयरमैन है, किसका पता करो ना जाके। वो पेट्रोलियम जो लिया इसने अंबानी ने, उसका चेयरमैन कौन है वो? अगर आप इन सारे बच्चों का इतिहास पूछोगे ना, इनके सारे जितने भी हैं सबके कहीं ना कहीं जुड़े पड़े हैं। तो इसलिए परिवारवाद कहना मुंह से, तो प्रैक्टिकली फिर उसको लागू उसी तरीके से करवा देना, तो ये बातें थोड़ी हैं, कोई इसका कोई मतलब नहीं है। इनकी पार्टी में तो परिवारवाद या कोई बात, इनका तो एक ही बाप है और बाकी सारे बच्चे हैं इनके, सारे जिताते रहो बनाते रहो, सारा यही हाल है। सर एक सवाल था, जिस तरह से जम्मू कश्मीर अपनी ही बिजली जो है वो पैदा करता है, उसके बाद अदर स्टेट्स को देता है,